गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों से अर्थ को समझते हुए अब हम आए थे कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, किसे ज्ञान कहा गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान किसे कहा गया है उसके बारे में अध्ययन किया था या उसको हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे कि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। वेस्टर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग ज्ञान किसे कहा गया है, व्हाट इज द नॉलेज, इस चीज को हमें समझना है। क्योंकि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो ज्ञान की बात की जाती है, भारतीय दर्शन में जो ज्ञान की बात की गई थी वह की गई थी आध्यात्म से जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का जो प्रादुर्भाव है वो अध्यात्म के माध्यम से या अध्यात्म से ही हुआ था। क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के साथ में, मानव के अवतरण के साथ में ज्ञान का भी अवतरण हुआ या ज्ञान का भी उदय हुआ था। धीरे धीरे भारतीय व्यवस्थाओं के अनुकूल ये कहा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में ये केवल आध्यात्म तक ही सीमित रहा था। वक्त के साथ, परिवर्तन के साथ, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी परिवर्तन के साथ वर्तमान में इसका क्षेत्र या इसके अर्थ में बदलाव आया। लेकिन भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से हमने आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को समझा था। आज हम पाश्चात्य दर्शन में, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्म की बजाय वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बातों पर बल दिया जाता है कि जीवन को जीने के लिए वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, उसी के आधार पर ज्ञान को उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है, ज्ञान को समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर हम दो दार्शनिक हैं, उनके आधार पर ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया। पहला है प्लेटो। प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या है, प्लेटो ने किसे ज्ञान माना है। प्लेटो का कहना यह है कि ज्ञान वह है जो व्यक्ति में आदर्श गुणों, जो व्यक्ति में आदर्श गुणों का विकास करे, आदर्श गुणों का विकास करे, उचित ढंग से शासन करना, उचित ढंग से शासन, उचित ढंग से शासन करना, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना, सिखाता है, न कि धन की प्राप्ति, शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा बुद्धिमत्ता रहित चालाकी
प्रयोग करना सिखाती है। अगर प्लेटो के अनुसार ज्ञान को हम समझते हैं कि उन्होंने ज्ञान किसे कहा है, तो सामाजिक जीवन, अगर इनके इस शब्द को या इनकी इस परिभाषा को कहें एक शब्द में, तो उसके अनुसार क्या है? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन को किस तरह से जिया जाता है, यानी कि समाज के अंतर्गत व्यक्ति को किस प्रकार के व्यवहार को करना चाहिए, अगर वो उचित, यानी कि कैसे गुण, आदर्शात्मक गुणों का विकास जिसमें होता है। शिक्षा ज्ञान क्या है? जो मनुष्य में आदर्शात्मक, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वह रहता है, समाज का वह अंग है, इकाई है, सदस्य है। अर्थात इस समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसके समाज के जितने भी सदस्य या नागरिक हैं या उसकी जो भी इकाई है, हर एक में आदर्शात्मक गुणों का होना अनिवार्य। अगर वे आदर्शात्मक गुणों का पालन नहीं करते हैं तो समाज का अस्तित्व बचाए रखना संभव नहीं है। क्योंकि आदर्शात्मक गुण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आदर करना, सब बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की भावना, ये सब क्या है? ये हमारे आदर्शात्मक गुण हैं। एक दूसरे का सहयोग करना, आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना, ये सब क्या है? आदर्शात्मक गुण है। अगर हम इन गुणों का पालन नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि अगर कोई समस्या में ग्रसित है, समस्या में उलझा हुआ है, कोई किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरे अगर सहयोग करते हैं तो निश्चित है कि वो वहां से उस समस्या से बाहर निकलकर और आगे विकास के लिए प्रयास करेगा, प्रोग्रेस के लिए वो अपनी कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तो निश्चित है कि उस समस्या की वजह से अगर वो स्वयं से निकल पाया तो ठीक, नहीं तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी जैसे वो बिजनेस में समस्या आ गई, किसी ने सहयोग कर दिया तो वो अपने बिजनेस को आगे ले जाता है, और यदि नहीं कोई सहयोग करता तो निश्चित है कि वो बिजनेस बंद हो जाता है, डूब जाता है, उसका वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जब उसका विकास अवरुद्ध हो गया तो निश्चित है समाज का भी विकास अवरुद्ध होता है। इसीलिए आदर्शात्मक गुणों का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि उचित ढंग से शासन करना। क्या बात कही है? उचित ढंग से शासन करना, यानी कि यहाँ पर शासन पर भी, सरकार पर भी, राज्य पर भी, या यूं कहा जाए कि शासक पर भी यह उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, या इस बात को कहा है कि जो शिक्षा क्या है, जो सही ढंग से, यानी कि न्यायपूर्ण शासन कर सके, न्याय की व्यवस्था संपूर्ण समाज के अंदर विद्यमान हो। कोई भी, अब जैसे एक उद्योग है, कोई कारखाना, फैक्ट्री है, उसमें जो भी प्रबंधक है वो निश्चित ही उस उद्योग का, उस फैक्ट्री के लिए वो वहां का राजा है या शासक है, यानी कि उसका प्रबंधन या उसका शासन न्यायोचित होना चाहिए। यानी कि ज्ञान जो न्यायोचित शासन करना सिखाती है। तीसरी बात इसने क्या कहा है? आज्ञा पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ऑर्डर को फॉलो करना, मानना, ये भी एक सकारात्मक गुण है। यानी कि समाज के विकास के लिए, क्योंकि प्लेटो ने जो भी बात कही है वह समाज को केंद्र में रखकर कही है, क्योंकि ये समाज को ही मूल आधार मानते थे। जीवन का मूल आधार किसे मानते थे? वे समाज को मानते थे। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति उनका दर्शन निश्चित है कि ये आदर्शात्मक, आदर्शवादी विचारधारा के थे। इनके अनुसार दर्शन का जो क्षेत्र है वो आदर्शवादी था, और उसमें उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा के मिलन या मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो उसको न महत्व देते हुए उन्होंने किसको? आदर्शात्मक गुणों को महत्व दिया है, समाज को महत्व दिया है, क्योंकि मनुष्य आत्मा से परमात्मा का, मनुष्य का मिलन इसी समाज के बीच में रहकर होगा। अर्थात वो समाज का एक अंग है, उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए ज्ञान क्या है?
ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आदर्शात्मक गुणों का विकास करे, उचित ढंग से शासन करना और आज्ञा पालन करना सिखाती है, वही ज्ञान है। न कि धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, शारीरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता रहित चालाकी का प्रयोग करना, यानी कि अत्यधिक अनावश्यक अनुचित तरीके से धन को जुटाना, अनावश्यक तरीके से बल प्रयोग करना और बुद्धिहीनता का प्रदर्शन करते हुए अनावश्यक चालाकी को प्रदर्शित करना, कि भाई किसी को धोखा देना। जैसे अमूमन हम लोगों ने देखा है कि हमारे क्या बोलते हैं, ये जितने भी जॉब सेक्टर्स हैं उनमें आपने इस चीज को देखा होगा कि यहाँ पर इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है, बुद्धिमत्ता रहित चालाकी का बहुत अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि अपनी तरक्की, अपनी उन्नति के लिए अपने समकक्ष जितने जो भी कर्मचारी हैं आप उनके साथ में मतलब बुद्धिहीन चालाकी का प्रयोग करते हो, अनावश्यक रूप से उसका मॉरल टाइम करने की कोशिश करते हो और प्रबंधन के सामने ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हो। बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार क्या हुआ कि प्रबंधन के सामने ये प्रदर्शित करना कि भाई जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैंने जो किया भाई मैं बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य सर्वश्रेष्ठ है और अगले का कार्य नहीं अच्छा है, वो नहीं कर सकता, उसको नहीं आता है, जो मतलब गलत इंफॉर्मेशन देकर और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास ही बुद्धिमत्ताहीन, बुद्धिहित रहित चालाकी कही जा सकते। आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग तो अवश्य कर रहे हो, लेकिन वो बुद्धिहीन चालाकी है जिसकी वजह से किसी अन्य को हानि पहुंचती है, अन्य का नुकसान होता है। तो ऐसे गुणों का जहां विकास होता है उसे उन्होंने शिक्षा नहीं कहा है। अर्थात अगर सरल शब्दों में इस बात को समझे तो सकारात्मक विकास, विकास है सकारात्मक ज्ञान ही ज्ञान है, या जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण से सिखाता है, विकास करता है, वह ज्ञान है। जो नकारात्मक है, जो नकारात्मक दृष्टि का विकास करता है वह ज्ञान नहीं है। क्यों कि नकारात्मक अगर भारतीय दर्शन के अनुसार समझे तो नकारात्मक क्या है, असत्य है, और सकारात्मक है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ क्या कहा गया है, दर्शन के अनुसार क्या कहा गया, ज्ञान क्या है, जो सत्य पर हो, सत्य है वही ज्ञान है, जो असत्य है वो ज्ञान नहीं है। तो यही बात प्लेटो की इसमें बात स्पष्ट हो जाती है कि जो मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास करता है, अर्थात सकारात्मक सामाजिक गुणों का विकास करता है वही ज्ञान है, और जो नकारात्मक गुणों का विकास करता है वह ज्ञान नहीं कहलाता है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पर प्लेटो के बाद में हम देखेंगे रूसो, कि रूसो ने ज्ञान किसे कहा है, उनकी दृष्टि में ज्ञान क्या है। रूसो के अनुसार ज्ञान क्या है, कृत्रिमता में विश्वास नहीं रखता। रूसो क्या है, कृत्रिमता में विश्वास नहीं, कृत्रिमता में विश्वास नहीं रखता। वह बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़
किया जाए। यानी कि रूसो क्या कहते हैं, रूसो कृत्रिमता में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार कृत्रिम आर्टिफिशियली, अगर हम जैसे बालक को आर्टिफिशियली ज्ञान देने की कोशिश करें, बढ़ावा देने की कोशिश करें, उसे रूसो ने ज्ञान नहीं माना है। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने पाश्चात्य दर्शन, एक बात और जो मैं पहले भी बताना भूल गई कि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार चाहे प्लेटो हो चाहे रूसो, उन्होंने ज्ञान को किस रूप में, शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ही उन्होंने इस चीज को समझाया है। मैं इस चीज को शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही आपको समझा रही हूँ कि कृत्रिम रूप से जो बालक को सिखाने या शिक्षा देने की बात आती है, उसे वे ज्ञान नहीं मानते, उसे वे शिक्षा नहीं मानते। उनके अनुसार शिक्षा क्या है, जो बालक को प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी कि इस पर केवल बड़ों की दृष्टि रहे, ठीक है ना, या बड़े केवल एक निरीक्षक के रूप में, यानी कि यहाँ पर बड़ों का कार्य केवल निरीक्षण करना होगा, बालक के ऊपर केवल नजर रखनी होगी। बालक क्या कर रहा है, बस इतना इस बात की सावधानी रखनी होगी कि उसे किसी तरह का नुकसान या हानि न पहुंचे। बाकी जो सीखना है वो बालक अपने स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से ही उसे सीखे, वो उसी को यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में सीखने की प्रक्रिया को ही ज्ञान रूसो के अनुसार माना गया है। अंतिम इसके अगला जो है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा वह जो बालक की मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखती है। शिक्षा वह जो बालक की मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखती है, सामाजिक प्राणी का निर्माण करती है, सामाजिक प्राणी बनाती है, बालक के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा वह जो बालक की मूल प्रवृत्ति, क्योंकि माना यह जाता है, मनोविज्ञान इस चीज को मानता है कि बालक की जो मूल प्रवृत्ति है वो पशुवत प्रवृत्ति होती है, यानी कि एनिमिकली उसमें जो बिहेवियर होता है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। फिर शिक्षा उसे सामाजिक प्राणी बनाती है और शिक्षा बालक के विकास में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार से विविध मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों ने ज्ञान को परिभाषित या समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी एक सटीक परिभाषा हम नहीं कर सकते या अभी तक हमें देखने में नहीं, सटीक परिभाषा हम परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी सभी के विचारों के आधार पर ज्ञान क्या है इसको समझे तो पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है वैज्ञानिक आयाम। वैज्ञानिक आयाम, ठीक है। वैज्ञानिक आयाम क्यों कहा? क्योंकि यह सत्यता पर आधारित है।
जो भी सूचना है, अगर वो सूचना सत्य है, उस पर हमारा विश्वास है, तभी वह ज्ञान के स्तर तक, हम प्रमाण है हमारे पास, तभी उसे हम ज्ञान के स्तर तक ले जा सकते हैं या उसे हम ज्ञान बना सकते हैं, क्योंकि वो जन जन के लिए उपयोगी है। विज्ञान क्या कहता है कि जिसे हम प्रमाणित कर सकते हैं वही ज्ञान है, वही सत्य है। तो यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक आयाम विद्यमान हो, जिसको कि पुनः पुनः जांच करने के बाद भी वही एक परिणाम सामने आया। परिवर्तन ज्ञान के कारण से, ज्ञान के अर्जन से, निरंतर रूप से ज्ञान के अर्जित होने से, अब अनुभवों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर उसमें परिवर्तन अवश्य आ सकता है, लेकिन उसके ज्ञान ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि कभी हम ये मानते थे कि जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वह कुछ एक दैवीय शक्ति है, लेकिन उस तक वो एक हमारे लिए रहस्य था, उसको हम पृथ्वी से बहुत दूर समझते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने उसका आविष्कार, विज्ञान ने उसकी खोज करी, उसका चंद्रमा तक पहुंचा, तब समझ में आया कि यह पृथ्वी के जैसा ही ग्रह है, लेकिन बस दोनों की प्रकृति में अंतर है। यानी कि ज्ञान जो था कि चंद्रमा कुछ है हमसे दूर, ये कुछ एक तारा, पिंड या ग्रह कुछ भी है, तो उस चीज में परिवर्तन नहीं आया, उसके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई है कि वहां वह भी पृथ्वी के जैसा ही ग्रह है, लेकिन वहां पर जल नहीं है, वहां जीवन नहीं है, इसीलिए वह पृथ्वी, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी विद्यमान नहीं है, इसीलिए वह है ग्रह लेकिन पृथ्वी जैसा है, लेकिन उनमें भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर प्राणी रहते हैं, वहां प्राणी नहीं रह सकता है। तो अर्थात इस ज्ञान में वृद्धि अवश्य हो सकती है, वृद्धि परिवर्तित रूप से वृद्धि अवश्य हो सकती है, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकता। वैज्ञानिक आयाम है। नेक्स्ट है परिचयात्मक आयाम। परिचयात्मक आयाम, परिचयात्मक आयाम यानी कि इसके माध्यम से परिचय प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कि ज्ञानेंद्रियों या अनुभव के माध्यम से हम किसी चीज के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं, किसी चीज के बारे में हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है? जो परिचयात्मक आयाम है, जिससे मनुष्य का परिचय होता है, मनुष्य उसके बारे में परिचय प्राप्त करता है। अगली बात आती है कौशलात्मक ज्ञान। कौशलात्मक ज्ञान यानी कि ज्ञान वह है जिससे मनुष्य में किसी प्रकार के कौशल का विकास होता है। जैसे कि मोटरसाइकिल ठीक करनी है, अब हर कोई उसको नहीं ठीक कर सकता, उसकी समस्या को हर कोई नहीं समझ सकता, जो रूटीन चला रहा है वो भी। जैसे अगर मैं एक्टिवा चला रही हूँ तो मुझे नहीं पता है कि उस एक्टिवा के अगर कोई समस्या आ जाती है तो मैं बिल्कुल निस्सहाय खड़ी हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे सही करना है, उसमें क्या समस्या है। लेकिन उसमें उसको ठीक करने में कौशल जिसे प्राप्त है वह व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा कि इसमें अमुक प्रकार की समस्या और उसका समाधान वो उसे ठीक कर लेता है। यानी कि यह उसका कौशल है कि वो उसे कैसे ठीक करेगा, उसकी समस्या को जानना, उसको ठीक कैसे करेगा। ऐसे ही ज्ञान क्या है कि मनुष्य में विविध प्रकार के कौशलों का विकास करता है। अगली बात जो आती है वो इसके अंदर आती है वैधता। ज्ञान वही है जिसमें वैधता होनी चाहिए। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान अगर वैध नहीं है तो उसे ज्ञान नहीं माना जाएगा। अर्थात वैधता के लिए इसमें विश्वास होना, इसके लिए प्रामाणिकता होनी बहुत जरूरी है, तभी हम उसे ज्ञान मानेंगे, अन्यथा वह ज्ञान नहीं है, वो केवल एक सूचना रहेगा। और अगर उसके आगे भी कोई प्रमाण नहीं है तो फिर वो अपना अस्तित्व खो देगा। उसके बाद है विश्वसनीयता, विश्वसनीय ज्ञान की महत्ता। विश्वसनीय ज्ञान की
महत्ता, यानी कि ज्ञान में विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीय है तभी उसका महत्व, अन्यथा नहीं है। इसीलिए ज्ञान जो हमने देखा था, ज्ञान के अर्थ को समझा था, तब हमने कहा था कि मैंने ईश्वर को देखा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ईश्वर है। कैसे? क्योंकि मैंने जिसे देखा, क्या ये ईश्वर ही है जिसे मैंने देखा था, और फिर प्रमाणों के आधार पर मैं प्रमाणित करूंगी कि ये ईश्वर है या नहीं। तो वही चीज है कि उसमें विश्वसनीयता का महत्व, विश्वास होना बहुत जरूरी है, और वैधता यानी कि प्रमाण होना बहुत अनिवार्य है, तभी वह ज्ञान है। फिर प्रयोगात्मकता का महत्व, प्रयोगात्मकता का महत्व यानी कि जिसमें प्रयोग किए जा सकते हों, जिनमें कुछ क्रिया की जा सकती, करके देखा जा सकता हो, वही ज्ञान है। केवल सैद्धांतिक रूप से कोई बात कही गई तो वह ज्ञान होगा, लेकिन अगर उसमें प्रयोग है तो प्रयोगात्मक स्वरूप उसका होना चाहिए। अगर प्रयोग नहीं है तो फिर उसके साथ प्रमाण का होना अनिवार्य। और यदि कोई चीज ऐसी है, कोई सूचना ऐसी है जिसको कि प्रयोग के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है, तो वह होना बहुत अनिवार्य। अर्थात ज्ञान के अंदर एक और जो विशेषता यहाँ बताई गई है, वो उसमें प्रयोगात्मक गुण उसमें होना चाहिए। अगली बात आती है दार्शनिक ज्ञान का महत्व। दार्शनिक ज्ञान का महत्व यानी कि दार्शनिक विचारधाराओं का होना बहुत अनिवार्य है। क्यों? कि दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए दार्शनिक ज्ञान का महत्व, ज्ञान के अंदर दार्शनिकता का महत्व अधिक होता है, तभी वह ज्ञान है। क्रियाशीलता का महत्व, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार क्रियाशीलता का महत्व भी ज्ञान के अंदर माना गया। उनके अनुसार निरंतर रूप से उसमें क्रियाशीलता मनुष्य के लिए निरंतर रूप से कुछ सक्रिय रहने के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए, वही ज्ञान है। यानी कि ज्ञान श्रेष्ठ वही है जिसमें क्रियाशीलता के गुण विद्यमान होते हैं। अंतिम बात आती उपयोगिता का महत्व। उपयोगिता का महत्व, अगर वह ज्ञान उपयोगी नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके प्रति कोई रुचि लेगा ही नहीं, वह जन जन के विकास के लिए वो सहयोग करेगा नहीं। इसीलिए अनिवार्य है कि ज्ञान वही उपयोग, वही ज्ञान है, सूचना या तथ्य वही ज्ञान है जो कि जन जन के विकास के लिए अपना सहयोग करे या हर एक के उपयोग के लिए वो अपना योगदान प्रदान करे, तभी वह ज्ञान है। अर्थात ज्ञान में मनुष्य की मतलब पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान वैज्ञानिक के परिचयात्मक है, कौशलात्मक है, वैधता है, उसमें विश्वसनीयता है, उसमें प्रायोगिक क्रियाएं होनी चाहिए, दार्शनिक विचारधारा होनी चाहिए, क्रियात्मक पक्ष होने चाहिए और उसमें उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, तभी वह ज्ञान कहलाता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात अब तक की आपको समझ में आई होगी, उस आधार पर आप समझ लिए होंगे कि ज्ञान किसे कहा गया है, किस किस तरह से ज्ञान को परिभाषित समझाने का प्रयास किया है। इसी आधार पर आज का हमारा होमवर्क है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, स्पष्ट ठीक है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, स्पष्ट
कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।